of all, a very warm good morning to all of you. Myself Dr. Kaleem from Ayurveda official channel. आज मैं आप लोगों को संस्कृत का सारा सिलेबस बताऊंगा जो कि BAMS फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है, अब फर्स्ट प्रूफ में पढ़ना होता है। उसके बारे में बताऊंगा क्या क्या है सिलेबस में, कितने मार्क्स की थ्योरी है आपकी, कितने मार्क्स की प्रैक्टिकल है, वो सारा डिटेल्स आपको बताऊंगा। अब आइए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप जान लीजिए इस सब्जेक्ट का नाम है संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास। पहले आयुर्वेद इतिहास नहीं था, लेकिन अब आयुर्वेद इतिहास इसमें ऐड हो गया है, तो इस सब्जेक्ट का नाम हो गया है संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास। इस सब्जेक्ट की अगर कोड की हम बात करें तो इस सब्जेक्ट का कोड है AYUG। AYUG, SN एंड AI। SN का मतलब होता है संस्कृत और AI का मतलब होता है आयुर्वेद का इतिहास। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि ये कब से लागू हुआ है, कब तक रहेगा। तो ये सिलेबस 2021 और 22 से स्टार्ट हुआ है और तब तक रहेगा, मतलब मिनिमम 5 साल तो रहेगा ही रहेगा। और तब तक ये रहेगा जब तक NCISM का फर्दर नोटिस नहीं आ जाता है, तब तक ये सिलेबस रहेगा। यानी आपके बैच 2022 और 23 और 23 और 24 आपके बैच के लिए भी सेम सिलेबस रहेगा, यही सिलेबस है। अब इस सिलेबस में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं लेक्चर आवर्स। पेपर 1, पेपर 2, इसमें 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 होते हैं और पेपर 2 होते हैं। थ्योरी के एक पेपर होते हैं। तो पेपर 1 में जो होता है, पेपर 1 होंगे आपको 50 आवर्स के, पेपर 2 होंगे 40 आवर्स का संस्कृत प्लस आयुर्वेद इतिहास 10 का, 50 आवर्स का। टोटल हो गए आपके 100 आवर्स के। लेक्चर आवर्स होंगे 100 आवर्स। दूसरा जो है पेपर 2, जिसमें कि होंगे संस्कृत। पेपर 2 में आएंगे संस्कृत 40 आवर्स और AI 100। और नॉन लेक्चर आवर्स जो होंगे वो नॉन लेक्चर आवर्स में पेपर 1 में होंगे 74 आवर्स और होंगे सेकेंड पेपर में होंगे 66 आवर्स। ये आपको आवर्स लिखे हुए हैं, यानी कि इतने आवर्स में, यानी इतने लेक्चर में आपका सिलेबस पूरा ओवरऑल कंप्लीट हो जाना चाहिए। कितने कितने सिलेबस में कितने कितने आवर्स में होंगे, कितने क्लासेस लगेंगे, वो सारे इसके अकॉर्डिंग आपके डिसाइड होगा। अगर आपके 2 घंटे के हैं, 2-2 घंटे के अगर क्लास लगते हैं तो 100 में यानी 50 क्लास में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरा 140 आवर्स का है, यानी कि आपका 70 आवर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 70 डेज में। और अगर 1-1 घंटे की लेक्चर लगती है तो पूरा सेम सेम, यानी 100 डेज और 140 डेज और 60 डेज, यानी कि पूरा 200 डेज का नॉन लेक्चर आवर्स है और 100 डेज का आपका लेक्चर आवर्स है। अब आते हैं कि एग्जामिनेशन का मार्क्स पैटर्न क्या होगा, कैसे कैसे मार्क्स डिपेंड करेंगे, कितना मार्क्स किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से आएगा, वो सारा दे रखा है। तो अब आते हैं नीचे, उसमें आते हैं थ्योरी कंपोनेंट एंड मार्क्स पे। तो सबसे पहले पेपर 1 आपके 100 मार्क्स के होंगे। पेपर 2 आपके 80 मार्क्स का संस्कृत आएगा और 20 मार्क्स का आयुर्वेद का इतिहास आएगा। अब आते हैं कि इसमें प्रैक्टिकल और वाइवा कितने होते हैं। तो वाइवा आपके 75 मार्क्स के होंगे। और दूसरा इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी आपको हर प्रोफ में 3-3 इलेक्टिव सब्जेक्ट करने हैं, जो NCISM के सिलेबस के अकॉर्डिंग नया आया है, पहले ये इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं होते थे। तो उसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद में आता है आपका IA, वो मान लेंगे आपको 15 मार्क्स, यानी कि IA वो होता है इंटरनल असेसमेंट, यानी आपके टीचर के प्रति व्यवहार कैसा है, आप क्लास में कैसा कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, टीचर्स को मैनर से रख रहे, मैनर दे रहे हो नहीं दे रहे हो, उस पर डिपेंड करता है वो इंटरनल असेसमेंट, यानी वो 50 मार्क्स का। टोटल 100 मार्क्स का हो जाएगा। पेपर 1 100 मार्क्स और पेपर 2 100 मार्क्स। प्रैक्टिकल दोनों का सेम होगा, 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। आपका जो टोटल संस्कृत का मार्क्स होगा वो 300 का होगा। पेपर 1 100 मार्क्स, पेपर 2 100 मार्क्स और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल। अब आते हैं कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कितने कितने मार्क्स पढ़ने हैं, उसमें क्या क्या टॉपिक होंगे, वो भी आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। कोर्स कोड AYUG SN एंड AI, संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास। अब आते हैं सबसे पहले फर्स्ट में। तो आपको जो फर्स्ट में पढ़ना है, पोयम और प्रोज, वो पढ़ना है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है आपको, उच्चारण स्थान और बाह्य प्रयत्न, यानी उच्चारण स्थान क्या होता है, किस वर्ड का कहाँ से बोले जाते हैं, वो पढ़ने हैं। और अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, वो पढ़ने हैं। उसके बाद आपको पढ़ने हैं संज्ञा क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, धातु क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये सारे पढ़ने हैं। अब आते हैं डायरेक्ट हम मार्क्स पे कि कौन से कितने मार्क्स के आएंगे। तो यहाँ से आएंगे आपका संस्कृत पेपर 1 का सिलेबस। सबसे पहले आपको संस्कृत का वर्ण का परिचय कराना है, यानी संस्कृत में क्या क्या वर्ड होता है, जैसे महस्वर सूत्र वगैरह होता है, उसके बारे में बताना है।
उसके बाद महेश्वर सूत्र जो जिसको हम 14 सूत्र भी बोलते हैं, उसके बारे में आपको बताना है, अ और के बारे में। उसके बाद आता है उच्चारण स्थान उसका, उच्चारण स्थान कहाँ से कौन से वर्ड बोले जाते हैं। फिर बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न के बारे में बताना है। ये आपके 5 मार्क्स के हैं। ये 3 टॉपिक 5 मार्क्स के हैं, जिसके लेक्चर आवर्स 3 हैं, यानी 3 लेक्चर आवर्स में इसको कंप्लीट करने हैं। दूसरा जो आपका टॉपिक आता है वो आता है संज्ञा। संज्ञा में बहुत सारे संज्ञा का सूत्र बताएंगे, सूत्र के अकॉर्डिंग कौन सा संज्ञा का क्या सूत्र होता है वो पढ़ाना है आपको। फिर उस संज्ञा के बारे में पढ़ाना है कि किसको बोलते हैं। जैसे आता है संयोग संज्ञा, संहिता संज्ञा, हर्ष दीर्घ प्लुत संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा, पद संज्ञा, ये सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आता है प्रत्याहार, और प्रत्याहार में ही आता है उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा, स्वरित संज्ञा, उसके बारे में पढ़ना है। वो आपको संज्ञा भी है 5 मार्क्स का, वो भी 5 लेक्चर में ख़त्म करना है। अब तीसरा जो टॉपिक आपका आता है वो आता है उपसर्ग, यानी उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग क्या होता है, और उसके बारे में उसका कौन कौन से भेद हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है, उसके बारे में पढ़ना है। ये भी आपका 5 मार्क्स का है, 2 लेक्चर आवर्स में इसको ख़त्म करना है। तो उपसर्ग 16 तरह का होता है, जो यहाँ दे रखा है, पर, परा, अप, सम, अनु, नस, नील, दोष, दुर, ये सारे आते हैं। अब चौथा जो टॉपिक आता है आपका अव्यय। अव्यय का मतलब होता है कोई वर्ड को जोड़ने का काम जो करता है, जैसे च का मतलब होता है भी, उस तरह का सारे अव्यय के बारे में पढ़ता है। च, अपि, खलु के बारे में, फिर पुनः, विनय, उचय, रीते, एवं, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल पढ़ना है। डिटेल पढ़ने के बाद इसका यूज़ देखना है कि कहाँ हम यूज़ करेंगे, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। ये भी आपके 5 मार्क्स के हैं। उसके बाद जो आते हैं 5वें टॉपिक आपका, वो होता है कारक, यानी कारक के बारे में, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक में क्या क्या होते हैं, कारक किसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कर्ता, कर्म, करण, जिसमें कर्ता ने कर्म को आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, अगर ग्रामर कभी पढ़ा होगा हिंदी ग्रामर, तो उसको इसमें डिटेल पढ़ना है। और सबसे मेन चीज़, अगर आपको पास होना है फर्स्ट पेपर में, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि ये आपके 15 मार्क्स के पेपर में आते हैं कारक। तो कारक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो हम पढ़ाएंगे आगे, आप मेरे साथ बस मेरा साथ देना, आपका हो जाएगा आसानी से। तीसरा जो टॉपिक आता है, जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है संधि। सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आते हैं बच्चों को तो वो संधि में आता है, लेकिन संधि हम आपको ऐसे ट्रिक से बताएंगे, ऐसे एग्जाम्पल देकर समझाएंगे कि आपको बस एक बार मेरा लेक्चर देखना है और एक बार घर पे रिवीजन करना है, आपका संधि कंप्लीट, यानी संधि क्लियर हो जाएगा। उस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। ये भी आपका 15 मार्क्स का है, 10 लेक्चर में इसको कंप्लीट करना है। संधि के बाद आता है कौन कौन से संधि होते हैं, कितने प्रकार का होता है। संधि का मतलब होता है जोड़ना, यानी दो शब्दों को जोड़ना। अब उसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे अच संधि, स्वर संधि, यंग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ये सारे संधि के बारे में आपको पढ़ना है। ये संधि है हलन संधि, ऋतु प्रकरण संधि। उसके बाद जो आपका मेन एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आता है वो आता है समास। समास भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी 15 मार्क्स का होता है, 9 लेक्चर में इसको ख़त्म करना है। जितने लेक्चर दिए हुए हैं हम आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, उतना ही लेक्चर में सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करा करके देंगे। अब देखते हैं समास। तो समास किसे कहते हैं। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, यानी किसी भी चीज़ को छोटा करना, एकत्रित करना, उसका मीनिंग को एकत्रित कर देना। तो समास क्या होता है, समास के बारे में पढ़ना है, उसके भेद के बारे में, कितने भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, सारे के बारे में पढ़ना है। उसके बाद 8वां जो होता है शब्द रूपानी। अब शब्द रूपानी में इतने सारे वर्ड हो जाते हैं, इतने सारे कि बच्चा रट रट के मतलब पागल हो जाता है। बहुत सारे टीचर्स हैं जो बोलते हैं कि याद कर लो। भाई कितना याद करोगे, कितना पढ़ लोगे तुम, कितना रट लोगे, इतने सारे वर्ड हैं। और देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्ड नहीं पूछते हैं, सिलेबस के बाहर भी पूछ देते हैं, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ एग्जाम्पल दे रखा है कि इस टाइप का वर्ड पूछा जा सकता है, वो कहीं से भी वर्ड पूछ सकते हैं। तो तुम कितना याद कर लोगे, क्या क्या याद कर लोगे। तो हम दूसरे टीचर्स की तरह आपको रटवाएंगे नहीं, आपको याद करवाएंगे नहीं, हम आपको ट्रिक बताएंगे कैसे बनाए जाते हैं। ट्रिक लो, फटाफट बनाओ, दुनिया का कोई भी वर्ड आ जाए, विश्व का कोई भी वर्ड आ जाए, उसको 1 मिनट में आप सॉल्व कर दोगे। जैसे अकारांत का अलग से आपको देंगे हम ट्रिक, इकारांत का अलग से देंगे, उकारांत का देंगे, रिकारांत का देंगे, सबका आपको एक एक ट्रिक दूंगा। ट्रिक पे आप बनाना, कोई भी वर्ड कहीं से भी लेकर आना, बना के देख लेना, बन जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का होता है। तो ये 3-4 टॉपिक पढ़ लोगे तो आसानी से पास हो जाओगे। इसका स्त्रीलिंग प्रकरण होता है, नपुंसक लिंग होता है और पुल्लिंग होता है, तीनों का ट्रिक हम आपको देंगे, इसलिए टेंशन मत लो।
अब आपका जो 9वां टॉपिक आता है उसमें आता है धातु रूपानी यानी धातु। धातु के प्रकार कितने तरह के होते हैं, धातु क्या होता है, धातु बनाते कैसे हैं। अब इसमें भी बहुत लोग आपको रटवाएँगे कि इसके तरह का एक पढ़ लो, इसके तरह का एक पढ़ लो, इसके तरह का ये पढ़ लो। भाई क्यों पढ़ना जब हमारे पास ट्रिक है, दूसरे टीचर का मुझे मतलब नहीं है। लेकिन मैं जब आपको पढ़ाऊँगा सारे धातु का ट्रिक दूँगा कि ये ट्रिक लगाओ, ये धातु खत्म, ये ट्रिक लगाओ, ये धातु खत्म, ये ट्रिक लगाओ, ये धातु खत्म। यानी धातु चुटकी में आपको याद होगा, ये भी आपका 10 मार्क्स का आता है। यानी 10 और 10 20 मार्क्स आपका क्लियर है। बस 3-4 ट्रिक 20 मार्क्स क्लियर, यानी संस्कृत पास आसानी से। धातु में जैसे आता है लट लकार, लिट लकार, लट लिकार, वृद्धिलिंग लकार और लोट लकार, उसके बारे में पढ़ना है। आदादिगण सबके बारे में बताना है, मतलब सबका धातु बना बना करके लिखना है। वो कहीं से भी पूछ सकते हैं सिलेबस में, इसलिए रटने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक से पढ़ना है सारी चीज़ें। उसके बाद आता है आपको 10वां जो टॉपिक है वो आता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, उसके बारे में क्या लिखना है। अब प्रत्यय का भी बहुत लोग कहते हैं कि रट लो, भाई क्यों रटना है, इसके भी ट्रिक है। इसके ट्रिक मैं बताऊंगा। जैसे प्रत्यय में कत प्रत्यय है, कतिन प्रत्यय है, तव्य प्रत्यय है, उसके बारे में सारे का ल्युट प्रत्यय है, श्रित प्रत्यय है, नियर प्रत्यय है, न्यूल प्रत्यय है, उसका मैं आपको ट्रिक दूंगा, बना लेना। ये भी क्लियर होगा, ये भी 10 मार्क्स के आते हैं और 5 लेक्चर में ख़त्म करना है। जो 11वां टॉपिक आता है यानी सबसे लास्ट टॉपिक आता है आपका सिलेबस का फर्स्ट पेपर का, वो आता है विशेषण विशेष्य। यानी विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 5 मार्क्स का, पढ़ोगे तब भी ठीक, नहीं पढ़ोगे तब भी ठीक, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 मार्क्स का 2 लेक्चर का होता है। अभी यहाँ पे आपका पेपर 1 खत्म होता है। पेपर 1 में सिर्फ संस्कृत था। पेपर 2 में जब जाएंगे हम तो उसमें आयुर्वेद का इतिहास भी होगा पेपर 2 में, और संस्कृत भी होगा। अब आपको बताने जाऊँगा मैं पेपर 2 का सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक कितने लेक्चर्स के हैं और कितने मार्क्स के हैं। इसमें आपको 80 मार्क्स 80 मार्क्स में है आपको संस्कृत के बारे में पढ़ना है। 20 मार्क्स के होंगे आयुर्वेद का इतिहास। तो आयुर्वेद का इतिहास बहुत टीचर नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट क्लियर कराएंगे और उसमें सारे टॉपिक कवर भी कराएंगे आपको। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आता है हमारा पेपर 2 में, जिसमें कि आता है आपको निरुक्ति तथा पर्याय। यानी कि कुछ वर्ड होते हैं उसके निरुक्ति, यानी कहाँ से वो उत्पन्न हुआ, इसके बारे में जानना है। और उसके बारे में पर्याय, यानी क्या क्या उसका सिनोनिम्स होता है, कौन कौन से उसके बारे, मतलब कौन कौन सा उससे मेल वर्ड होता है, यानी उससे मिलता जुलता वर्ड होता है, उसके बारे में बताना। मतलब जैसे कफ का हो गया, ब्लास वगैरह कह देते हैं तो कफ का पता चल जाता है हमें। जैसे पित्त हो गया तो पित्त और रक्त वगैरह कह देते हैं तो हमें पता चल जाता है। जैसे आपको पढ़ना है आयु के बारे में, शरीर के बारे में, मन, अग्नि, जल, वात, पित्त, कफ, इन सब के बारे में निरुक्ति तथा पर्याय पढ़ना है। ये आपके 15 मार्क्स के हो जाते हैं। तो ये भी 2 से 3 पेज का मैं एक पेज दूंगा आपको ट्रिक वाली, वो याद कर लेना, आपका 15 मार्क्स सेकेंड पेपर में क्लियर हो गए। दूसरा जो आता है परिभाषा, यानी कि परिभाषा क्या क्या होता है, मतलब किसी भी चीज़ को डिफाइन करना, यानी उसको डिफाइन करना। यानी आयुर्वेद में कोई चीज़ है तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए आपको आ सकता है आयुर्वेद, आ सकता है पंचमहाभूत, त्रिगुण, दोष, मल। ये आपको 20 मार्क्स का होता है और 10 लेक्चर में इसे ख़त्म करना होता है। तो ये इसका भी हम आपको 2 पेज का एक पीडीएफ दे देंगे, 2 या 3 पेज का, वो पढ़ लेना आप, हो जाएगा क्लियर। परिभाषा के बाद आता है अन्वय लेखन। अन्वय लेखन का मतलब होता है, अन्वय लेखन अभी बहुत सारे टीचर्स को पता नहीं है संस्कृत में, बहुत सारे टीचर्स को उन्हें ये नहीं पता है अन्वय लेखन होता क्या है। अन्वय लेखन ये होता है, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा रीअरेंजिंग द वर्ड, यानी मतलब कोई भी वर्ड हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसको रीअरेंज करके सही वे में लिखना। यानी पहले बचपन में पढ़े होंगे आप, गलत लिखा हुआ होता था, उसको सही करके रीअरेंज करके आप सही ऑर्डर में लिखते थे। तो अन्वय लेखन का मतलब यही होता है, रीअरेंज इन द सेम मैनर सेम ऑर्डर, यानी अच्छे मतलब उसके करेक्ट ऑर्डर में उसको सजा देना। तो अन्वय लेखन में आपको कुछ चैप्टर अष्टांग हृदय के पढ़ने हैं, जैसे कि आयुष कामी अध्याय, दिनचर्या, रोगानुपाध्याय, ये सब आपको पढ़ने हैं। दोष दोष आदि विज्ञानीय, दोष भेदियम, दोष प्रकरणीय, द्विविध उपकर्मणीय, ये सारे पढ़ने हैं। उसके बाद आपको पढ़ने हैं वैदिकी सुभाष साहित्यम। बहुत सारे टीचर्स पूरा वैदिकी सुभाष साहित्यम पढ़ाने लगते हैं, पूरे पूरे चैप्टर्स, हम उससे नहीं पढ़ाएंगे। हम आपको वैदिकी सुभाष साहित्यम पढ़ाएंगे इसके अकॉर्डिंग, यानी जो सिलेबस में आपको दे रखा है, यानी फर्स्ट चैप्टर में पहला और दूसरा श्लोक सिर्फ पढ़ना है।
द्वितीय चैप्टर में पहला और सातवां, तृतीय में नौवां, ये आपके होते हैं 30 मार्क्स के। ये आपके 30 मार्क्स के हैं, तो ये आपको पढ़ने हैं। ये पूरे आपको त्रयोदश, एक साथ 8 9 तक पढ़ने हैं। यानी कि आपको विसंति 20 चैप्टर तक के श्लोका पढ़ने हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली 51 के आसपास श्लोका है सिलेबस में, वो आपको पढ़ने हैं। उसके हिंदी पढ़ने हैं, उसका अन्वय लेखन करना सीखना है, वो हम सिखा देंगे आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका चौथा जो आता है वो आता है पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियाँ, यानी उसमें 5-6 कहानियाँ हैं, आपको पढ़ने हैं। जैसे 10, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 15 मार्क्स नहीं 10 मार्क्स का कहानी आता है, 5 मार्क्स का उसका श्लोका का हिंदी लिखने को आ जाता है, यानी 15 मार्क्स का ये भी आ जाता है। तो इसमें सबसे पहला है अपरिचितिकारम का अध्याय, यानी नापचितिकानक कथा, नकुल ब्रह्मणी कथा, चक्रधर कथा, सिंहकारक मूर्ख पंडित कथा, मूर्ख पंडित कथा। ये 5 कहानी है। कहानी की तरह आपको समझा दूंगा मैं 5 से 10 मिनट में, एक एक कहानी ख़त्म करूंगा, यानी एक लेक्चर 10 से 15 मिनट कर लूँगा, एक कहानी ख़त्म कर दूंगा, उसके बारे में बता दूंगा आपको, शॉर्ट बता दूंगा, समरी बता दूंगा, लिखना कैसे है ये भी बता दूंगा। जाके आप एग्ज़ाम में लिख के आना, 10 में से 8 तो कन्फर्म आपके मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद 5 मार्क्स बच जाएंगे आपके। तो 5 मार्क्स उसमें होते हैं कि उसका जो 1-2 श्लोक होता है इंपॉर्टेंट, मैं वो श्लोक भी बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। उस श्लोक का हिंदी लिखने को आ जाता है, तो हिंदी लिख देना, 15 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आते हैं पेपर 2 के पार्ट बी में, जिसमें कि आयुर्वेद का इतिहास आता है, यानी कि आयुर्वेद का इतिहास के बारे में आता है। तो उसमें सबसे पहले आता है डेरिवेशन, यानी कि उसका निरुक्ति क्या है, व्युत्पत्ति क्या है, आयुर्वेद के इतिहास कहाँ से आया है, कहाँ से डेराइव हुआ है, कहाँ कहाँ से, तो उसके बारे में पढ़ना है, वो आपके 5 मार्क्स के हैं। उसके बाद ओरिजिन क्या है। उसके बाद जो इसमें थर्ड टॉपिक आता है स्ट्रक्चर क्या है, स्पेशलिटीज़ क्या है, संहिता का टाइम पीरियड क्या है, यानी कौन सा संहिता कब बना था, किस सदी में बना था, 19वीं सदी, 20वीं सदी, 18वीं सदी, 21वीं सदी, या ईसा पूर्व में बना था, कब बना था, उसके बारे में पढ़ना है, वो भी आपके 5 मार्क्स के हैं। चौथा आता है लघुत्रय एंड बहुत्रय में, और भाव प्रकाश, माधव निदान, षडांगर संहिता, इन संहिताओं के बारे में पढ़ना है, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है कि वो क्या क्या कंट्रीब्यूट किए हैं आयुर्वेदा को लेकर के, क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, इन सब के बारे में पढ़ना है। पांचवा जो आता है ओरिजिन एंड पीरियड ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी कि आपको पता होगा हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे, बहुत भिन्न भिन्न, बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन का वो पैथी है, जैसे एलोपैथी हो गया, होम्योपैथी हो गया, अपना आयुर्वेदा है, उसके बाद एक यूनानी है, एक सिद्धा है। तो उन सब के बारे में भी पढ़ना है कि उनका ओरिजिन कब हुआ और कब कब हो रहा था। उसके बाद पढ़ना है आपको हस्त आयुर्वेद के बारे में, यानी हाथ से जब लिखा जाता था उस टाइम के बारे में। स्टेटस ऑफ आयुर्वेदा, यानी अशोक और मुगल और ब्रिटिश के समय स्टेटस क्या था आयुर्वेदा का, कहाँ कहाँ आयुर्वेदा था, कहाँ कहाँ नहीं था, और अगर कहीं नहीं था तो क्यों नहीं था, क्या अभाव रहा था उसका, क्या कमी रह गया था, उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद इनके बारे में पढ़ना है, कुछ आचार्य हैं हमारे, वैद्य लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, उनके बारे में पढ़ना है, जैसे आचार्य ज्ञानानाथ सेन, आचार्य यामिनी भूषण राय, वैद्य शंकर दजिस्त्र पांडे, आचार्य स्वामी लक्ष्मी राम, आचार्य यादव जी, तिकरम जी, इन सब के बारे में पढ़ना है, घानेकर जी। उसके बाद पढ़ना है आयुर्वेदा का ग्लोबलाइजेशन, यानी कि आयुर्वेदा को पूरी दुनिया में हम कैसे फैला सकते हैं, कैसे फैला है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंट इन आयुर्वेदा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, गुलामी के जंजीरों से ख़त्म हो गया था, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, उसके बाद आयुर्वेद कैसे फैला, क्या क्या हुआ आयुर्वेद में, आयुर्वेद में क्या क्या अच्छाई आई, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या विकसित हुआ, क्या क्या विकसित होना रह गया है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये आपका रहा आज का संस्कृत का सिलेबस। अब आपको बता दें कि संस्कृत के सिलेबस का बुक कौन कौन सा है, या फिर कितने बुक है। तो आपको इसमें 4 बुक पढ़ने होते हैं। एक तो कहानी की बुक होती है, एक ग्रामर की बुक होती है, और एक वैदिकीय सुभाष साहित्यम की होती है, और एक आयुर्वेद इतिहास की बुक होती है। ये 4 बुक आपको पढ़ने होते हैं। लेकिन अब नई नई जो राइटर की बुक आ रही है वो चारों एक में कंट्रास्ट करके दे रखा है। तो आपको पहले की तरह 4-4 बुक नहीं खरीदना है। आपको अगर अच्छी बुक के सजेशन चाहिए तो आप हमारे टीम से
कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, या हमसे डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर बेस्ट बुक कौन सा होगा, वो आपको मैं बता दूंगा। और वही बुक आपको लेनी है, 4 बुक लेकर के पैसे नहीं फंसाने हैं, एक बुक लो, उसमें चारों का सिलेबस कंट्रास्ट करके दे रखा है, वो मैं आपको बता दूंगा। और ऐसे ही ढेर सारा अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं ऐसे ही आज तो आपका इंट्रो था, यानी संस्कृत का सिलेबस के बारे में इंट्रो आपको दे दिया, एक ओवरव्यू दे दिया। अब आपको यहाँ से आपके लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगे। बीएएमएस का क्लासेज हमारे स्टार्ट हो गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1-2 दिनों में आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी हमारे चैनल पे। और वहाँ पे आपको डिटेल भी मिल जाएगी, प्राइसिंग डिटेल वगैरह सारी चीज़ें, कौन क्लास कब होंगी कब नहीं होंगी, कौन कौन से टीचर्स आएंगे, सारे डिटेल मिल जाएंगे आपको। और आप हमारे टीम से कांटेक्ट कीजिए, और कोर्स अगर खरीदना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो बात कीजिए और खरीदिए, परचेज़ कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।